हेलो भाई, मैं अंकित। आज वाले वीडियो में धमाल मचाने वाले हैं। होंडा की दो प्रोडक्ट आती है 125 सेगमेंट में। एक का नाम है SP125, एक का नाम है साइन 125 है। दोनों को लेके यार लोग बाग इतना कंफ्यूज रहते हैं ना कि सोचते हैं कि मैं SP लूं या फिर साइन लूं थोड़ा पैसे बचा के, क्योंकि सबको लगता है ना कि दोनों में इंजन तो सेम ही है ना, माइलेज भी सेम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दोनों में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत भाइयों का मेरे पास कमेंट आया कि साइन 125 और SP125 को कंपेयर कर दो एक दूसरे के साथ। हम कंफ्यूज है आखिर ले तो ले कौन सा। तो यार भाइयों का डिमांड है, पूरा ना करूँ ऐसा हो सकता है। आओ आज आप सभी के डिमांड पे होंडा की SP125 और होंडा की साइन 125 को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। देखते हैं कितना डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में और कौन सी गाड़ी किसके लिए बेस्ट है। मजा भरपूर आने वाला, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। दोनों गाड़ियों के ऑन रोड प्राइस में लगभग 7200 रुपए का डिफरेंस है। और हाँ, दोनों गाड़ियों में क्या क्या अपने को बेकार चीज मिलता है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शंस कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP125 में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं आज के रेट में, डिस, ड्रम और स्पोर्ट्स एडिशन। वहीं साइन में आपको 2 ही वेरिएंट मिलते हैं, ड्रम और डिस है। रही बात कलर की तो SP125 में आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन साइन में आपको 5 ही कलर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेरिएंट और कलर के मामले में SP आगे निकल जाती है। रही बात लुक और डिजाइन की तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट से देख सकते हो भाई। SP125 नो डाउट थोड़ी सी तो मस्कुलर लगती है फ्रंट से साइन से। सबसे पहले SP से शुरू करते हैं। इस तरीके का मिरर मिल जाता है, हैंडल बार में आपको थंब मिल जाता है, इस तरीके का वाइजर मिल जाता है, होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिल जाता है दोनों साइड। इंडिकेटर आपको इस तरीके का मिल जाता है, पूरा LED का सेटअप मिल जाता है हेडलाइट के तौर पे। इसमें DRL वगैरह नहीं है। इसके अलावा नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बाकी मडगार्ड आपको बॉडी कलर का मिल जाता है। वहीं साइन की बात करते हो तो इसमें भी मिरर आपको SP जैसा ही मिलता है। हालांकि इसके हैंडल बार में आपको थंब नहीं मिलता, वो आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। बाकी इसमें भी आपको वाइजर इस तरीके का मिल जाता है, होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिशिंग मिलता है, लेकिन SP में क्रोम का फिनिशिंग नहीं दे रखा है। इसके भी साइड में आपको दोनों साइड ग्राफिक्स मिल जाता है SP से ज्यादा। बाकी इसका इंडिकेटर आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल दे रखा है और थोड़ा अलग डिजाइन का है, सिंपल सा। लेकिन SP में जो दे रखा है वो थोड़ा स्टाइलिश लगता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, जल्दी टूट जाता है साइन के मुकाबले। बाकी यहाँ पे आपको पूरा हैलोजन का सेटअप मिलता है, यहाँ पे DRL वगैरह देखने को नहीं मिलता। बाकी नंबर प्लेट माउंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और मडगार्ड इसमें भी आपको बॉडी कलर का ही मिल जाता है। रही बात साइड की तो साइड से यार SP125 मस्कुलर लगती है। साइन जो है ना वो थोड़ी सिंपल लुक के साथ आती है भाई, इसमें आपको पैनल वगैरह देखने को नहीं मिलता। लेकिन SP में आपको थोड़ा बहुत पैनल वगैरह मिल जाता है ना, जिसकी वजह से इसका फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर लगता है। खैर पहले SP से शुरू करते हैं भाई। इस तरह का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, यहाँ पे कुछ पैनल वगैरह दे रखा है, होंडा का ब्रांडिंग दे रखा है, ग्राफिक्स मिल जाता है, एलॉय आपको स्प्लिट में मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। SP125 का यहाँ पे बैज मिल जाता है, इंजन आपको पूरा ब्लैक में मिल जाता है। इसके अलावा चैन आपको कवर के साथ मिल जाता है, रेड कलर का सस्पेंशन मिल जाता है, लेडीज के लिए फुट रेस्ट, सारी गार्ड मिल जाता है, सीट आपको सिंगल मिल जाता है, पूरा फ्लैट एकदम। बाकी पीछे भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ग्राफिक्स दे रखा है और यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए नोब मिल जाता है। वहीं साइन की बात करते हो तो इसका फ्यूल टैंक आपको बिल्कुल ही सिंपल सा मिलता है, इसमें पैनल वगैरह नहीं जोड़ रखा है। यहाँ पे होंडा का ब्रांडिंग, इसमें भी आपको ग्राफिक्स भर भर के मिल जाता है, अच्छा लगता है देखने में। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम का एलिमेंट मिल जाता है इसमें, लेकिन SP में ऐसा नहीं दे रखा है। यहाँ पे 125 का बैज मिल जाता है, एलॉय इसमें सिंपल सा मिलता है, SP जैसा ही इसमें रिफ्लेक्टर मिल जाता है अपने को सस्पेंशन पे। बाकी इंजन अपने को SP जैसा ही सेम दिखने वाला मिलता है पूरा ब्लैक में। बाकी इसका भी चैन आपको कवर के साथ मिलता है, इसमें भी आपको लेडीज के लिए फुट रेस्ट वगैरह मिल जाता है, सारी गाड़ी में मिल जाता है। इसमें भी आपको सीट एकदम पूरा फ्लैट मिलता है, सिंगल। यहाँ पे साइन का ब्रांडिंग दे रखा है। बाकी इसमें जो सस्पेंशन मिलता है वो ब्लैक कलर का मिलता है भाई। बाकी यहाँ पे आपको सीट खोलने के लिए नोब मिल जाता है। साइड से तो SP ही जीत रही है भाई लुक्स के मामले में। वहीं एक और साइड से देख सकते हो वही कहानी है, दोनों में आपको किक स्टार्टर मिल जाता है। SP का आप एग्जॉस्ट सिस्टम देख सकते हो इस तरीके का मिलता है भाई, क्रोम का फिनिशिंग भी दे रखा है। वहीं साइन में आपको थोड़ा सा अलग एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, बाकी इसमें भी क्रोम का फिनिशिंग दे रखा है। बाकी SP में भी आपको कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड नहीं मिलता और साइन में भी आपको कैटलिटिक कन्वर्टर पे गार्ड नहीं मिलता, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है भाई दोनों गाड़ियों में। बाकी दोनों में यहाँ पे आपको ESP का बैज मिल जाता है, होंडा अपनी गाड़ियों के इंजन में यूज करता है ये टेक्नोलॉजी। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को राइडर वाला फुट बैग इस तरीके का मिलता है और पिलियन वाला फुट बैग इस तरीके का मिलता है, जो कि बहुत ही बेकार है भाई, इस पे पैर कंफर्टेबली रखाता नहीं है। वहीं रियर से देख लो दोनों गाड़ियों को, रियर से भी यार अच्छा खासा डिफरेंस है। SP जो है ना थोड़ी मस्कुलर लगती है साइन के मुकाबले। इस तरीके का आपको सिंगल ग्रेवल मिल जाता है, SP में टेल लाइट आपको हैलोजन मिल जाता है, इंडिकेटर मैंने आपको दिखलाई दिया फ्रंट में।
बाकी यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट, इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है और मडगार्ड आपको बॉडी कलर में मिलता है। वहीं साइन की बात करते हो तो इसमें भी आपको सिंगल ही ग्रेजुअल मिलता है। इसमें टेल लाइट इस तरीके का मिलता है। इसका टेल लाइट पूरा साफ साफ पता चलता है कि हेलोजन है, लेकिन एसपी में जो दे रखा है ना टेल लाइट, वो एलईडी जैसा लगता है भाई। बाकी इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाता है, यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट मिल जाता है। इसमें आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट नहीं मिलता अलग से, टेल लाइट में ही इंटीग्रेटेड बना रखा है। बाकी इसका भी मडगार्ड आपको इस तरीके का मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको रियर हॉगर वगैरह देखने को नहीं मिलता। देखो भाई, दोनों गाड़ी अपने अपने जगह पे ठीक है लुक और डिजाइन के मामले में। जैसे जिनका रिक्वायरमेंट होता है स्पोर्टियर टाइप की गाड़ी लेना या फिर मस्कुलर गाड़ी लेना, उनके लिए एसपी बेस्ट है। जिनको सिंपल शोभा गाड़ी चाहिए, फालतू का कट्स वगैरह नहीं चाहिए, सिंपल एकदम देसी गाड़ी लगना चाहिए, उनके लिए साइन 125 बेस्ट है। बाकी आप दोनों गाड़ियों का हार्ट कंपेयर कर लेते हैं, जिसको इंजन भी कह सकते हो। तो एसपी में आपको 124 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। वहीं साइन की बात करते हो तो यहाँ पे 123.94 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों के इंजन में उतना तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन सीसी में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको 2 वाल्व इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर दोनों में दे रखा है, और इसके अलावा दोनों में आपको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है। रही बात गियर्स वगैरह की, तो दोनों गाड़ियों में गियर आपको 5-5 मिल जाता है, लेकिन हाँ गियर पैटर्न में बिल्कुल ही डिफरेंस है भाई। एसपी का जो गियर पैटर्न है वो एक नीचे लगता है, बाकी जो 4 बजता है वो ऊपर के साइड लग जाता है, यानी पीछे लग जाता है। लेकिन साइन में ऐसा नहीं है भाई, पूरा 5 आपका पीछे ही लगता है, आगे एक भी गियर नहीं लगता। तो गियर शिफ्टिंग का थोड़ा सा आपको आदत डालना पड़ेगा अगर आप एसपी लेते हो तो। साइन में तो बाकी सारी गाड़ियों जैसा ही दे रखा है, जैसा स्प्लेंडर में मिलता है वैसा ही दे रखा है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को स्टार्टर के तौर पे किक और सेल्फ मिल जाता है, जो काफी अच्छी बात है। अभी थोड़ा दोनों गाड़ियों का पावर वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो एसपी का इंजन 10.72 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे निकालता है, जबकि टॉर्क 10.9 Nm का 6000 आरपीएम पे निकालता है। वहीं साइन का इंजन 10.59 bhp का पावर 7500 आरपीएम पे निकालता है, जबकि टॉर्क 11 Nm का 6000 आरपीएम पे निकालता है। तो यहाँ पे पावर में उतना ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट में आपको बताऊं तो 0.13 bhp का पावर में डिफरेंट है और 0.1 Nm का टॉर्क में डिफरेंस है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ, साइन का इनिशियल थोड़ा सा ज्यादा है भाई एसपी के मुकाबले। हालांकि मिड में दोनों गाड़ियां सेम ही चलेंगी और टॉप एंड में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एसपी का टॉप एंड थोड़ा सा ज्यादा है साइन के मुकाबले, क्योंकि एसपी में आपको थोड़ा सा ज्यादा पावर देखने को मिलता है ना भाई। तो ये चीज है, मतलब उतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। अभी थोड़ा दोनों गाड़ियों का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं। तो एसपी में आपको 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि साइन में आपको 10.5 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है। मतलब आप देख सकते हो 700 ml का डिफरेंस है भाई। हालांकि दोनों गाड़ियों में अपने को रिजर्व सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन दोनों गाड़ियों में आता है भाई। रही बात माइलेज की, तो एसपी आपको ना के जगह पे 60-65 का माइलेज दे देगी, 70 भी दे देगी अगर आप प्यार से चलाओगे तो। लेकिन साइन आपको 65-70 का माइलेज देगी, क्योंकि इसमें टायर थोड़ा सा पतला है ना भाई। तो ये माइलेज के लिए बेस्ट है। हालांकि माइलेज के लिए एसपी भी बेस्ट है, लेकिन आपको 5 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा माइलेज में दोनों गाड़ियों का। रही बात टॉप स्पीड की, तो दोनों गाड़ियों को आप 105 से 110 kmph तक लेके जा सकते हो। हालांकि कंपनी वाले तो 99 kmph तक ही क्लेम करते हैं। तो टॉप एंड दोनों गाड़ियों का काफी बढ़िया है भाई। बाकी अब थोड़ा दोनों गाड़ियों का ब्रेक्स कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों में आपको सीबीएस का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब रियर वाला ब्रेक लोगे तो फ्रंट वाला भी थोड़ा सा अप्लाई होता है दोनों गाड़ियों में। रही बात ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन की, तो एसपी के फ्रंट में 240 एम का डिस्क ब्रेक मिलता है, वहीं ऑप्शन में 130 एम का ड्रम ब्रेक में मिल जाता है। वहीं दोनों वेरिएंट में रियर में आपको 130 एम का ड्रम ब्रेक मिलता है। जबकि साइन की बात करते हो तो इसमें भी वही सीन है, 240 एम का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, ऑप्शन में 130 एम का ड्रम ब्रेक मिल जाता है फ्रंट में, बाकी रियर में 130 एम का ड्रम ही मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का ब्रेकिंग जो है ना बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल ही। रही बात सस्पेंशन की, तो इसमें भी बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है। एक में आपको रेड सस्पेंशन मिलता है, एक में आपको ब्लैक सस्पेंशन मिलता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, बाकी रियर में हाइड्रोलिक टाइप मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों में कंफर्ट आपको बिल्कुल ही सेम मिलेगा। लेकिन एक मैं आपको दिल का बात बताना चाहता हूँ, दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन इतना बकवास है ना भाई, पूछो मत। 1-2 महीने 6 महीने तक तो आपको कंफर्ट ठीक ठाक मिलेगा, लेकिन 6 महीने बाद वो भी कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो सॉकर है ना बहुत ही टाइट हो जाता है भाई। बाकी अब दोनों गाड़ियों का टायर्स कंपेयर कर लेते हैं। एसपी में आपको 18 इंच का टायर मिलता है, जबकि साइन में भी आपको 18 इंच का ही टायर मिलता है। एसपी के फ्रंट में 80/118 है, रियर में 100/80 है। जबकि साइन की बात करते हो तो इसके फ्रंट में 80/118 है और रियर में भी 80/118 ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट टायर तो दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है, लेकिन रियर में 20 mm का डिफरेंस है भाई। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा माइलेज में डिफरेंस बताया। अगर दोनों गाड़ियों में सेम ही टायर रहता ना तो माइलेज दोनों गाड़ियों में बिल्कुल ही सेम ही मिलता। बाकी हाँ, हाई स्पीड में ज्यादा स्टेबल SP 125 रहेगी साइन के मुकाबले, क्योंकि इसमें 100 सेक्शन का टायर दे रखा है ना, तो ये चीज देख लेना। बाकी अब थोड़ा डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो SP का टोटली कर्वेट है डिस वाले मॉडल का 117 किलो, वहीं साइन
का डिस वाले मॉडल का करवेट 114 किलो, मतलब 3 किलो का डिफरेंस है भाई। रही बात सीट हाइट की, तो एक में आपको 790 mm का सीट हाइट मिलता है, एक में आपको 791 mm का सीट हाइट मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों को 5.5 फीट का बंदा चला सकता है, लेकिन हाँ 5 फीट के हो तो बहुत ही अच्छा खासा दिक्कत होने वाला है भाई। रही बात ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एसपी में आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि साइन में 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 2 mm का डिफरेंस है। ओवरऑल लेंथ की बात करते हो तो 2020 mm लंबी है आपकी एसपी, जबकि 2046 mm लंबी है साइन है। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 785 mm का विड्थ मिलता है अपने को एसपी 125 में, जबकि 737 mm का ही विड्थ मिलता है अपने को साइन में। ओवरऑल हाइट की बात करते हो तो 1103 mm का हाइट अपने को मिलता है एसपी 125 में, जबकि 1116 mm का हाइट मिलता है साइन 125 में। व्हील बेस दोनों गाड़ियों में सेम ही है भाई, 1285 mm का। तो यहाँ पे उतना मेजर डिफरेंस तो नहीं है डायमेंशन में, लेकिन हाँ विड्थ, हाइट और लेंथ में आप देख सकते हो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही भाई। व्हील बेस सेम है ना, तो दोनों गाड़ियों का टर्निंग रेडियस बिल्कुल ही सेम ही है भाई, मतलब कम से कम एरिया में आप घुमा सकते हो दोनों गाड़ियों को। रही बात चेचिस की, तो दोनों गाड़ियों में सेम ही चेचिस यूज किया गया है भाई। सेम तो नहीं है, लेकिन जो लोहा यूज किया गया है वो बिल्कुल ही सेम ही है भाई, डायमंड टाइप जिसको बोलते हैं। मजबूत चेचिस है भाई दोनों गाड़ियों में। रही बात वारंटी की, तो दोनों गाड़ियां एक ही कंपनी की है भाई। दोनों में आपको होंडा 3 साल 42,000 किलोमीटर तक वारंटी देता है स्टैंडर्ड तौर पे। हालांकि आप एक्सटेंड करा के 5 साल करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अब थोड़ा फ्री सर्विस की बात कर लेते हैं, तो दोनों गाड़ियां एक ही ब्रांड की है भाई। दोनों में आपको 3 फ्री सर्विस मिलता है 1 साल तक। मतलब आपको 1 साल तक टेंशन फ्री रहना है सर्विस के मामले में, बस आपको इंजन ऑयल का पैसा वगैरह देना है। अब कितना सर्विस कॉस्ट आता है उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अभी थोड़ा लगे दोनों गाड़ियों के फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं फीचर्स में कितना डिफरेंस है। तो एसपी 125 में आपको हेडलाइट एलईडी मिलता है, टेल लाइट हैलोजन मिलता है और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलता है, जबकि साइन में आपको ऑल हैलोजन देखने को मिलता है। हेडलाइट भी हैलोजन है, टेल लाइट भी हैलोजन है और इंडिकेटर भी हैलोजन ही है। तो लाइटिंग के मामले में एक कदम एसपी 125 आगे निकल जाती है। बाकी एसपी में आपको जो इंडिकेटर मिलता है वो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, जबकि साइन में जो इंडिकेटर दे रखा है वो फ्लेक्सिबल है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में ज्यादा चलाते हो अपनी बाइक को, तो एसपी का इंडिकेटर बार बार टूटेगा भाई, 300-400 रुपए का हरदम आपका खर्चा आता रहेगा। लेकिन साइन में इंडिकेटर टूटने का कोई झमेला है ही नहीं भाई, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दे रखा है होंडा वालों ने। बाकी एसपी में आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, इसमें आपको भतेरो फीचर्स मिल जाता है, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह देखने को नहीं मिलता। मतलब बेसिक सारा फीचर्स है, जैसे स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, टाइम, माइलेज, रेंज, हर चीज आपको मिल जाता है, गियर पोजीशन भी मिल जाता है। बाकी रही बात साइन की, तो इसमें आपको पूरा बेसिक मीटर कंसोल मिलता है एनालॉग में। इसमें आपको 3 ही फीचर्स मिलता है भाई, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर और एक फ्यूल गेज है। तो मीटर कंसोल के मामले में बहुत ही बढ़िया है एसपी 125 साइन के मुकाबले। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको डीआरएल वगैरह देखने को नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों में इंजन किल स्विच मिल जाता है, सेमी टाइप का एकदम। यूएसबी वगैरह देखने को किसी भी गाड़ी में नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों में आपको 2 लीटर पेट्रोल स्टॉक करके नहीं रखना है भाई, क्योंकि फ्यूल पंप जो है वो बाहर है दोनों गाड़ियों में। आप 10-20 रुपए का भी पेट्रोल डलवा के चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां हैं सब में आपको 2 लीटर 1 लीटर पेट्रोल रखना पड़ता है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों में बिल्कुल भी कोई झमेला नहीं है पेट्रोल का। तो ये चीज काफी बढ़िया दे रखा है होंडा वालों ने इन दोनों गाड़ियों में। बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को साइड एक्सटेंड इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिल जाता है। दोनों में बिल्कुल ही सेमी की मिलता है, बेसिक एकदम छोटू सा। दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है। दोनों में आपको नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है 12 वोल्ट 4 एम्पियर का। बाकी इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है। गाड़ी स्टार्ट करोगे बिल्कुल ही सेल्फ का आवाज आएगा ही नहीं, एकदम साइलेंटली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाकी दोनों गाड़ियों का फुट रेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया, बहुत ही बेकार फुट रेस्ट मिलता है दोनों गाड़ियों में। बाकी हाँ, अगर टूट फूट जाता है तो बाद में आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, बढ़िया वाला फुट रेस्ट है। तो फीचर्स में देखो तो थोड़ा सा एसपी आगे निकल जाती है भाई, क्योंकि उसमें हेडलाइट आपको एलईडी मिलता है और मीटर कंसोल भी फुली डिजिटल मिलता है। तो यही मेन डिफरेंस हो जाता है, बाकी सब चीज तो सेम ही मिलता है दोनों गाड़ियों में। बाकी अब थोड़ा मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर से सर्विस की बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। तो देखो भाई, दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की है, दोनों में इंजन भी सेम ही है, तो मेंटेनेंस भी दोनों गाड़ियों का बिल्कुल ही सेम ही है। 300-400 रुपए का आपका इंजन ऑयल आएगा, मतलब खूब से खूब आप 500-600 रुपए 700 रुपए में सर्विस दोनों गाड़ियों का करा सकते हो, नॉर्मल है। बाकी रही बात स्पेयर पार्ट की, तो साइन का थोड़ा सा आपको सस्ता स्पेयर पार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन एसपी का थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको स्पेयर पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ी तगड़ी लुक के साथ आती है भाई। बाकी रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों का अच्छा खासा इंडियन मार्केट में डिमांड है। दोनों गाड़ियों का रिसेल वैल्यू एकदम बेस्ट है। आप आज खरीदते हो, 4 साल 5 साल बाद भी बेचोगे तो आपको कुछ ना कुछ दोनों गाड़ियां दे के जाएंगी। अगर आप अच्छे से मेंटेन करके रखोगे तो 50-60
60,000 भी आपको मिल जाएगा। बाकी रही बात आफ्टर से सर्विस की, तो दोनों गाड़ियाँ एक ही ब्रांड की है भाई, होंडा की। तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर से सर्विस बहुत ही बढ़िया है भाई, आपको हर जगह सर्विस सेंटर देखने को मिल जाता है होंडा का। बाकी हाँ, थोड़ा सिटी टू सिटी भी वायरी करता है, आपके यहाँ होंडा वाले सर्विस कैसा दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो बढ़िया देते हैं भाई। तो ये चीज आप पता कर लेना खरीदने से पहले। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर चीज कंपेयर कर ही दिया भाई, अभी थोड़ा लगे हाथ प्राइजेस कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो SP125 का ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 85,659 रुपए, वो ऑन रोड जाता है 1,02,22 रुपए तक। वहीं डिस वाले की बात करते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 89,659 रुपए, वो ऑन रोड जाता है 1,04,618 रुपए तक। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स एडिशन लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 90,209 रुपए, वो ऑन रोड जाता है 1,05,222 रुपए तक। जबकि साइन का ड्रम वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 79,100 रुपए, वो ऑन रोड जाता है 93,015 रुपए तक। वहीं अगर आप डिस वाला लेते हो तो उसका एक शोरूम प्राइस है 83,100 रुपए, वो ऑन रोड जाता है 97,410 रुपए तक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स एडिशन को तो हटा देते हैं भाई, क्योंकि साइन में तो स्पोर्ट्स एडिशन है नहीं। ड्रम वाले वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करते हो तो लगभग 7207 रुपए का डिफरेंस है, डिस वाले को कंपेयर करते हो तो लगभग 7208 रुपए का डिफरेंस है। तो कुछ ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है भाई। अगर होंडा वाले आपसे 7207 रुपए ज्यादा ले रहे हैं तो आपको LED हेडलाइट दे रहे हैं, फुली डिजिटल मीटर कंसोल दे रहे हैं, साथ ही थोड़ा मस्कुलर लुक दे रहे हैं। वहीं अगर आप इतना पैसा बचाते हो तो उसके बदले आपको सिंपल सा लुक मिलता है, हेलोजन हेडलाइट मिलता है और मीटर आपको एनालॉग वाला मिलता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपको फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए या फिर बिना फीचर्स वाली गाड़ी चाहिए। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई 7207 रुपए दे के मैं SP ले लूंगा, क्योंकि मीटर कंसोल जो फुली डिजिटल का मजा है वो एनालॉग में नहीं है। लेकिन हाँ, एनालॉग वाला भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। अगर बजट ढीला है तो साइन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से तो यही कंपेरिजन है दोनों गाड़ियों का। आपका क्या राय है इन दोनों गाड़ियों के प्रति, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको लेना हो इन दोनों गाड़ियों में से कोई सा भी गाड़ी, तो किस गाड़ी की तरफ जाओगे ये भी थोड़ा मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।